अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये सस्पेंस बरकरार है और इसीलिए हम कह रहे हैं फंस गए रहे अमेरिका। इस वक्त जो बाइडेन का पलड़ा भारी दिख रहा है, ट्रंप लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। इस बार कोरोना की वजह से करोड़ों वोट मेल और पोस्ट से डाले गए, जिनकी गिनती पिछले कई दिनों से चल रही है। अब तक के नतीजों में बाइडेन जीत के करीब दिख रहे हैं। 4 राज्यों में जारी काउंटिंग में तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर टिकी है। 7 देशों से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि वहां के लोग, उस मुल्क के लोग किसके पक्ष में हैं, ट्रंप या फिर बाइडेन। दुनिया क्या सोचती है अमेरिका के नए राष्ट्रपति को लेकर। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। खबर यह है कि पेंसिल्वेनिया से लेकर जॉर्जिया, 2 अहम स्टेट्स जहां पर बाइडेन ट्रंप से अब आगे निकल गए हैं, जबकि ये दोनों राज्य ट्रंप के गढ़ माने जा रहे थे और माना जा रहा था कि पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में जो होगा उसी से मुकद्दर तय होगा। ऐसे में इन दोनों जगहों पर बाइडेन का आगे निकलना बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। जाहिर तौर पर जो गढ़ रहा है पेंसिल्वेनिया, वहां में पीछे होने के बाद ट्रंप काफी इस बात से नाराज है। फिलाडेल्फिया को बताया धांधली का शहर, और इस बीच जो इस वक्त डेवलपमेंट है हम आपको बता दें। विल्मिंगटन में बाइडेन का जो घर है वो नो फ्लाइंग जोन बन गया है। किस तरह के संकेत इससे मिलते हैं आप समझ रहे होंगे। आपको बताएं जॉर्जिया में कांटे का मुकाबला अभी भी बताया जा रहा है। इसमें जीत हार का फैसला, जो फासला है एक तरह से वो बेहद कम हुआ, तो दोबारा वोटों की गिनती होगी। उधर पेंसिल्वेनिया में पिछड़ने के बाद ट्रंप बुरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया पर निशाना साधा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि फिलाडेल्फिया का चुनावी धांधली का इतिहास रहा है। So much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. This is a case where they're trying to steal an election. They're trying to rig an election, and we can't let that happen. Each ballot must be counted, and that's what we're going to see going through now, and that's how it should be. ट्रंप चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहे हैं, वहीं बाइडेन जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन अमेरिका में 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव के 3 दिन बाद भी तस्वीर साफ नहीं है। अमेरिका किसका होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इसकी एक वजह यह है कि कोरोना के चलते अमेरिका में करोड़ों लोगों ने पोस्टल बैलेट से वोट दिया है। उनकी गिनती में काफी वक्त लग रहा है। 4 राज्यों में अभी भी मतों की गिनती जारी है। ये राज्य ही अगला राष्ट्रपति तय करेंगे। पेंसिल्वेनिया, जहां 20 इलेक्टोरल वोट हैं, जॉर्जिया, जहां 16 इलेक्टोरल वोट हैं, वहां दोनों में कड़ी टक्कर है। नॉर्थ कैरोलिना, जहां 15 इलेक्टोरल वोट हैं, और एरिजोना, जहां 11 इलेक्टोरल वोट हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले जो बाइडेन 270 इलेक्टोरल वोट के जादुई आंकड़े के करीब हैं। वहीं ट्रंप को इन 4 राज्यों में जीत दर्ज करना जरूरी है, जो बेहद मुश्किल दिख रहा है। इस बीच ट्रंप की टीम ने कई राज्यों में मुकदमेबाजी शुरू कर दी है। ट्रंप की टीम ने 6 राज्यों में मुकदमा कर दिया है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सबसे ताजा मुकदमा नेवाडा में दर्ज कराया गया है। ट्रंप मिशिगन और जॉर्जिया में पहले ही मुकदमा हार चुके हैं। वहीं पेंसिल्वेनिया में दायर केस में कोर्ट ने आदेश दिया है कि बैलेट काउंटिंग की प्रक्रिया को देखने का डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को बराबर मौका दिया जाएगा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डेमोक्रेट्स पर धांधली का आरोप लगाया। वहीं बाइडेन ने सबसे पुराने लोकतंत्र पर भरोसा जताया। In Pennsylvania, Democrats have gone to the state Supreme Court to try and ban
are election observers, and very strongly. Now, we won the case, but they're going forward. They don't want anybody in there. They don't want anybody watching them as they count the ballots. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that's been the envy of the world. And we continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. डोनाल्ड ट्रंप ने सबूत दिए बगैर चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए तो अमेरिका के कई टीवी चैनलों ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही दिखाना बंद कर दिया। इन चैनलों ने अपने दर्शकों से कहा कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक भी ट्रंप के बयानों पर ऐसी ही कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं। दूसरी तरफ चुनाव में धांधली के आरोपों पर ट्रंप अपनी रिपब्लिकन पार्टी में भी अकेले पड़ गए हैं। उनके बयानों का विरोध हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट मिट रोमनी ने ट्वीट किया, ट्रंप से सहमत नहीं रिपब्लिकन पार्टी। किसी गड़बड़ की आशंका है तो उसकी जांच होगी और कोर्ट उसका हल निकालेंगे। लोकतंत्र और अपने देश के लोगों पर विश्वास होना चाहिए। इन सब के बीच बाइडेन जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, वहीं ऐसे संकेत हैं कि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।